This meeting is being recorded. आज का विषय बड़ा प्यारा है। पहले भी हम लोगों ने इस विषय को प्रथम अध्याय था, मुख की महिमा। मुख की महिमा तो हम लोग जानते हैं, जीते हैं बचपन से, लेकिन कुछ ऐसी महिमा है जो होते ही घटती है, जिसके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। और इसकी महिमा पदार्थ से परमात्मा की ओर है, स्थूल से निराकार की ओर है, इंद्रियों से इंद्रियातीत की ओर है, मुख से, केवल मुख से। तो ये एक तो हम लोग उस दिन कर चुके हैं, पहले दिन मुस्कुराहट से। ओशो ही एक ऐसे क्रांतिकारी गुरु हुए इस धरती पे, जहां तक मैं जानता हूं, जो लोगों को हंसाते थे। शुरू करते थे हंसी से, लोग नहीं हंसते थे तो चुटकुला करते थे, और ऐसा चुटकुला कि मत पूछिए। हम भारतीय नहीं आम पसंद करते हैं, न करते हैं, और लोग हंसते थे चूंकि उनके साथ विदेशी होते थे। विदेशी को जो सेंसरी ऑर्गन है बड़ा स्थूल होता है, तो उसको शार्प करने के लिए बड़े हथौड़े देने पड़ते हैं। तो ऐसा मजाक हंसते थे लोग। तो फिर ओशो भी चले गए, तो दूसरे गुरु हुए, उनके साथ 10 साल रहे। तो जब भी आते थे कार्यक्रम में, कहते थे कि हो जाए तो बहुत लोग जो हमारे पुराने रहे हैं, हम लोग साथ रहे हैं, वो जानते हैं हो जाएगा मतलब हंस पड़िए अपने आप। जब लोग नहीं बिना कारण के अकारण, जब लोग नहीं हंसते थे तो कहते थे ढक्कन खोल लो भाई, ढक्कन। तो वो हम लोग ये सीख लें कि हमेशा परमात्मा ये बहुत बड़ा उपहार, अमोल, अलौकिक दिखने में लगता है कि केवल ये चेहरे को खुश रखने, सुंदर रखने, लोगों से इंटरेक्ट करने, अच्छे से ब्लिसफुली, हैप्पीली, इजी कनेक्शन हो जाए, बस इसके लिए है। यह भी है, लेकिन इसके इतर भी कुछ बहुत बड़ा फंक्शन है जो हम लोग शुरू कर दिए हैं जानना। तो शुरू करेंगे हम। तो तुम आज का गीत बजा चुकी निकिता, आज की हमारी होस्ट है प्यारी निकिता है। तुम जो चाहती थी कि उत्सव शुरू करना, बजाओ जी। चरण फिर हम लोग आगे। हाँ, खुश रहो जी। सभी को प्रणाम। कल आचार्य जी का अवतरण दिवस है, उनका बर्थडे है। तो आज हम सबको सौभाग्य मिला है कि हम सेलिब्रेट कर पाए उनका बर्थडे। तो आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और अनंत अहोभाव। और एक वीडियो प्ले करती हूँ, उनकी आज्ञा है तो। हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू। सबको बधाइयाँ, जीवन की खुशियां निछावर हो आप सबों पर।
बहाना है। हंसिए हंसाइए हर पल, दिन नहीं हर पल। दिन में बहुत पल होते हैं और ये पल बहुत इंटेंस होता है। तो इस शरीर से जो हम लोग जीते हैं, अब शुरू करें निकिता? जी 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 जी। ओके। तो ये पल जो है, हर पल हम जीते तो हैं, लेकिन उसका विस्तार में नहीं जी पाते। हर पल ही परमात्मा है, वर्तमान ही परमात्मा है, लेकिन वो विस्तार है, अनंत विस्तार है। कहते हैं ना, खो जाओ, गेट लॉस्ट। खोना, खो गए तो कोई आप पल का काउंट कर पाएंगे क्या? सेकंड देख पाएंगे? अपने शरीर में रह पाते हैं क्या? शरीर के इतर हो जाते हैं हम लोग, उसी में जीना है। और उसका कनेक्शन है, जब तक हम लोग जीवित हैं, भीतर से कनेक्शन है, आपके शरीर के भीतर से, जो रोम रोम से वो चेतना, कॉन्शसनेस एक्सपैंड करती है, स्पार्क करती है, रेडिएट करती है, और वो दूर दूर तक जाती है। और प्रेम जहां होता है, मैत्री जहां होती है, उनको छू जाता है। नहीं तो देखिए कितना अच्छा ये अस्तित्व का देन है कि हम सब अपने अपने घरों में हैं, कितने इंटेंसली सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि एक भी तरंग उधर से या इधर से जाती है तो अस्पर्शित नहीं रह पाती है, हम लोग को छू जाती है। छूती ही नहीं है, वो पेनिट्रेट कर जाती है डीप। हम लोग क्या हो जाते हैं? सोलमेट हो जाते हैं, आत्मीय तो हैं ही, जीने लगते हैं। तो उसी जीने का है मुख की महिमा। अब मुख की महिमा क्या है? जब हम ओठ बंद करते हैं तो पूरा चेहरा है, मुख तो स्पष्ट होता, मुंह खुलने के बाद इसकी महिमा प्रकट होती है। बहुत सारे महिमा हम जानते हैं, खाना पीना, चूमना, बोलना, जी निकालना, चिढ़ाना, हंसी ठट्ठा करना, ठहाका लगाना, लोटपोट, बहुत और भी कुछ, इशारे करना मुंह से, चिढ़ाना मुंह से। तो जब मुंह खुलता है, तब मुंह खुलने के बाद बहुत बड़ी घटना धीरे धीरे होने लगती है, जिसके प्रति यदि हम कंसस हैं, यदि वर्तमान में जी रहे हैं, यानी आत्म तत्व से मिलके जी रहे हैं, परमात्मा से मिलके जी रहे हैं, तो सब बातें स्पष्ट हो जाएगी, खूब स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हम मुंह खोलते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो सब हम जानते हैं, हमेशा लेते हैं। हम लोग कंसस भी नहीं रहते हैं, सोए भी रहते हैं, तब भी हवा आती है जाती है। जिस तरह हर हृदय का धड़कन चलते रहता है, कोई रोकता नहीं है उसको, अपने आप चलता है। जब तक यह शरीर है तब तो वो काम करता है। उसी तरह सांस आती है जाती है, अपने आप, ऑटोमेटिक है। ये बिल्ट इन प्रोग्राम है हमारे बॉडी का, परमात्मा के द्वारा दिया गया। तो उसके साथ हवा जाती है नाक से। एक अंश हम लोग जानते हैं कि नाक से हवा जाती है और निकलती है, शुद्ध हवा जाती है, और फिर अशुद्ध जो होता है वो गैस के सहारे, हवा के सहारे निकल जाती है। उसी तरह मुंह में होता है, मुंह में भी जब हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, ध्वनि की भी गहराई होती है। ध्वनि पर भी बोले और बोलेंगे कभी, वो भी ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। तो जब मुंह खोलते हैं तो क्या होता है? मुंह खोला यानी स्पेस बना। जितना मुंह खोला आपने, उतना आपका स्पेस बना। उस दिन हम लोग शुरू किए थे मुस्कुराहट से। जब सब आदमी मुस्काइए, एक प्रयोग के साथ शुरू करते हैं हम लोग, केवल वर्बल ना हो, आपका इन्वॉल्वमेंट हो, तब मजा आएगा। सीधे निकला और पहुंच गया, और आप की तरफ से कुछ हुआ और हम तक पहुंच गया। हम लोग एक हो, लगता है कहीं दूसरी जगह हुआ, उधर हुआ तो इधर हुआ, इधर हुआ तो उधर हुआ, एकदम जुड़े हुए। हल्का सा मुंह खोले, सवाल नहीं और थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ी सी मुस्कुराहट सबके लबों पे, कितना सुंदर लगता है, कितने नेचुरल हो गए हम लोग। और गौर कीजिएगा, तो हम बात कर रहे थे स्पेस की। दो लोग आपके नाम से, दूसरा वाला दूसरा नहीं समझ पाए तुम्हारी बात। दो आचार्य प्रसाद
कोई दूर नहीं हो सकता। तो दूसरा है आपका। तो हटा दो, मेरा ही होगा, तुम कर दो उसको। यही है, मैं नहीं रखता हूँ। हाँ? बोलिए हटा दो। एक मेरा और मेरा दो है क्या जी जी। निकिता? हाँ जी, दो है। एक में वीडियो ऑफ है जी और साउंड ऑन है। अच्छा ओके ओके वीडियो ऑफ वाले को हटा देंगे। ओके, हटा दें। हाँ। कह रहा है मेरा ये कि वीडियो वाले को हटा दो, नॉन वीडियो वाले को, वीडियो ऑफ वाले। जी। वो भी डिस्टरबेंस कर सकता है। ठीक है, आ, जी, नाउ बेटर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो अभी भी मेरे चेहरे पर लाइट उतना नहीं है। जी रिमूव कर दिया जी। ओके ओके, तो स्पेस की बात कर रहे थे हम लोग। स्पेस यानी ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, भीतर भी है बाहर भी है। हम मुंह खोलते हैं तो हम भीतर के स्पेस को बाहर से जोड़ने में मदद करते हैं। भीतर जो ब्रह्म है वो बाहर के ब्रह्म से मिल जाते हैं, दोनों जुड़ गए। तो जो दोनों जुड़ गए तो क्या होता है आप सब जानते हैं, दोनों जुड़ गए तो अद्वैत हो गया। देह बुद्धि जो है, बॉडी सेंस, जब समाधि में हम जाते हैं तो देह बुद्धि नहीं रहती, छीन हो जाता है। हम लोग शरीर का बोध ही नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो जिस तरह से हम मुंह से जुड़ते हैं ब्रह्म से, उस समय भी देह बुद्धि छीन हो जाती है, इतना इंटेंस होता है। क्योंकि हम परमात्मा के केंद्र के नजदीक होते हैं, क्योंकि ब्रह्म का केंद्र है मुख। जैसे आप जानते हैं ना, मूलाधार से ऊर्ध्वगमन होता है, तब जाके सहस्त्रार पर पहुंचते हैं। अब परमात्मा तो चारों तरफ है, वो सहस्त्रार पर भी बरसता है। लेकिन आपके शुद्धता की, आपके पहुंच की, आपके ऊर्ध्वगमन की, भीतर की जरूरत है चेतना की। आपके द्वारा आपके शरीर का कंसियसनेस भी सहस्त्रार तक पहुंचे। बाहर तो उपलब्धि है, हमेशा सहस्त्रार को छूड़ा, फिर भी नहीं कुछ छोड़ा। लेकिन मुख में जो ब्रह्म केंद्र है और आप उससे प्रेम से जुड़ते हैं तो तुरंत वो जुड़ जाता है सहस्त्रार से। सहस्त्रार से जुड़ता है बहुत इंटेंसली और बहुत टोटली जुड़ता है, पूर्णता से तुरंत फैलने लगता है। इसीलिए तुरंत देह बुद्धि गिर जाती है, बॉडी सेंस नहीं रह जाता है आपका, देह बुद्धि रहती ही नहीं है। यही खूबी है कि हम लोग मुख से जो जी रहे हैं, मुख की महिमा। तो एक तो आसान है, प्राकृतिक है, हंसी से जो हम लोग प्रयोग किए थे। आशा है जो मित्र आए हुए थे वो लोग प्रयोग किए, हम फिर इसको रिपीट करेंगे, प्रयोग किए होंगे घर पे, आशा है। हाँ ठीक है, किए तभी, नहीं किए तभी कोई बात नहीं, करते रहिएगा तो खुद ये आपका अनुभव और सिनर्जाइज होगा और आप प्रगाढ़ होगा, आपके लिए होगा, उस क्षण होगा। और जीना है। हम सदगुरु समर्थ गुरु जो हम लोग को सिखाते हैं, जितना हम लोग समाधि जाते हैं, तो नहीं समाधि जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा समाधि जाना। शरीर अशुद्ध हो जाएगा, कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन होगा ही नहीं, नीचे से चलेगा, क्योंकि शरीर को छूते ही है ब्रह्म, और कहीं ना कहीं अटक जाएगा आपके शरीर में। इसीलिए इसका उपयोग साधन, जिसको कहते हैं साधना, प्रैक्टिस घर में करनी ही करनी है। जो भी सीखें आप उसका, जैसे घर में कोई नया व्यंजन कहीं सीखती हैं, यूट्यूब में आजकल बहुत उपलब्ध है रेसिपी, तो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं बनाने का। उसी तरह यह भी है, अभ्यास करना है। अब मुख से सीधे ब्रह्म केंद्र, अब नीचे से अब हम नए के पर नहीं भी प्रयोग किए हैं, नए कोई आवे पर हम लोग एक बार हंस लें। ऐसा भी है सुंदर जिंदगी, हंस लें हम लोग एक बार, हो जाए। आप लोग भारतीय वर्षों के कहते थे हो जाए। सुंदर है, जीने लायक है, खूब जीने लायक। तो हम लोग बात कर रहे थे, अभी तुम दिखा सकती हो वो जो पोस्टर था हम लोगों का, जी वॉइस थोड़ा कट हो रहा है जी, इसलिए। उसी में
आवाज जी कट हो रही तो है। ये जो पोस्टर है इस बार का, तो नजदीकी का दिखाया है, दिखा सकती हो? आवाज कट रही है, जी अभी आ जब रही ठीक है, हो तो बोल देना। अभी आ रही है, अभी आ रही है। ओके ओके। तो जब हम प्रेम से भर जाते हैं, वो शरीर में सब नहीं समाता है। जब हम खुशी से जाते हैं, खुशी को जैसे बच्चे को देखते, लेकिन जब खुश होता है तो उसको पता ही नहीं, हाथ पैर मारने आपके गोदी में, उसको पता ही नहीं कि हम ऊपर हैं, गिर भी सकता है, लेकिन उसका शरीर संभाल नहीं पाता है उस अति को, उस अतिरेक को, ओवरफ्लोइंग को, ओवरवेलमिंग को। तो वही है परमात्मा निकलना चाहता है। तब सामान्यता क्या होता है, हम हंस पड़ते हैं, और यदि छोड़ देते हैं उसका कंट्रोल, हम लोग कंट्रोल करने लगते हैं सब चीज को। कुछ भी समझ के परे होता है, जिसको बुद्धि बहुत छोटा है, समझ बड़ी छोटी है, वो तो भारत में उसको शास्त्रों ने, संतों ने अविद्या कहा, माया कहा। हम नहीं कहते, हम उसकी निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि उपयोगी है, वो बोल तो रहा है। तो जब ओवरवेल्म होता है तो वो निकसता है, निकल जाता है। जैसे खूब बारिश होती है तो छत से पानी चूने लगता है, इसी तरह आपके रोम रोम से वो ब्रह्म निकलने लगता है। और सबसे अच्छा आउटलेट हमारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां, मुख इतना क्लियर, लाउड, और इसीलिए हम उस पर लगाम लगाना चाहते हैं, रोक लेते हैं। जब वो निकलना चाहते कुछ भी होने लगा है। वो क्या है, पूरे शरीर में आ गए, कभी शरीर किसी तलबे में, वो सूचना है प्रभु के आने की। जब हम आ गए, अब यदि आप चाहते हैं कि और ओतप्रोत हो जाए, उसमें डूब जाए, तो आप अपने को बस छोड़ दें, खूब प्रेम में रहें, हंसें, मजा लें, फिर देखिए कितना रिलैक्स, सहज हो जाएगा। और उसकी पुनरावृत्ति का कोई प्रवृत्ति नहीं रखें कि फिर हो नहीं, ये मन करता है। वो कृपा था, आशीष था, ब्रह्म का उतरना, परमात्मा का उतरना, उसकी अभिव्यक्ति, उसका फैलना, सब उसकी कृपा है। ध्यान रखिएगा, आपके बस की बात नहीं है, आपके चाहने से हो सकता है वो गायब हो जाए वो अनुभव। इसलिए मन को का सहारा नहीं लीजिएगा। मन चाहेगा कि ले ले, पकड़ ले उसको, दूसरा और हो जाता है, क्या हुआ, नहीं, तमाशा देखें, मन का भी तमाशा, मन आएगा, ठीक है, विचार के रूप में आएगा, भावना के रूप में आएगा, उसका तमाशा देखें आप। तो मुंह का जो अभी हम लोग महिमा गा रहे हैं, तो हंसी परमात्मा निकलना चाह रहा है, रुक नहीं पा रहा है, बरबस, जिसको कहते हैं ना, एक शब्द है ना, बरबस, हठात, अपने आप, बियॉन्ड कंट्रोल, बच्चा जी लेता है, क्योंकि उसका सहारा आप हैं, गार्जियन है, माता है, पिता है, जिसके गोदी में बच्चा है, तो संभाल लेता है। वो भी परमात्मा के रूप है उस बच्चे को, उसको पता नहीं है हम कहाँ हैं, क्या है, इसी, लेकिन हम लोग सब कुछ को पता रखना चाहते हैं। यही हमारा एक, समझिए, गेट हो जाता है, एक क्लोजर हो जाता है, और क्लोजर भी कहिए या सीमा भी कहिए। असीम जीने के लिए हर पल, हर क्षण छोड़े रहिए अपने को, कुछ अमर्यादित नहीं होता है। हम लोग जी के कई दशक से देख रहे हैं, एक दो दिन से, दशकों से देख रहे हैं, परिवार वाले ग्रस्त हैं, सब संबंधों में जी रहे हैं, सब जगह प्रैक्टिस भी किया एज ए डॉक्टर को लोगों ने खूब चाहा, हम ही उसको मैटर ऑफ पास समझ करके आगे बढ़ गए। ठीक है, दुनिया में और भी चीजें हैं, इसको भी मैंने जिया, तो उस ब्रह्म को फैले दीजिए। मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे ये पोस्टर किसी चीज के प्रचार के लिए, तो चेहरा कितना सुंदर है, सबका चेहरा सुंदर है, उसमें कितनी इंद्रियां हैं, दो आंखें, चमचम, लब लब, इधर देखने उधर देखने, कान, कहते हैं आंख के कोने से भी देख लेते हैं तो भरपूर हो जाते हैं, दूसरा भी क्या कहते हैं, घायल हो जाता है, स्पर्शित हो जाता है, कैसे क्या हो जाता है, कन्वे हो जाता है, आपके आंख के कोने से भी
पलक झपकने से भी थोड़ा सा देखिए कितना वो आपके आंख से नहीं होता है, वो परमात्मा ब्रह्म फैल रहे हैं, ब्रह्म के कृपा से ब्रह्म है वो और आना चाहते हैं, उसको आने दें। हम लोग रोक लेते हैं कि क्या कहेंगे दुनिया वाले। दुनिया वाले को तो जो कहना होगा कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, कहते रहे, उनका काम है कहना। तो मुख एक बहुत बड़ा समझिए परमात्मा को प्रकट करने का, संसार से जोड़ने का, सबके लिए अवेलेबल करने का बहुत अच्छा पोर्टल है मुख, बहुत अच्छा पोर्टल है। क्षण क्षण की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि कोई इवेंट, कोई एक घंटा, क्षण क्षण जुड़ रहे हैं, सबसे जुड़ रहे हैं। लेकिन जितना रिलैक्स रहेंगे तो अभी भगवान कृष्ण हंसते हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से वही प्रभावित हो रहा है। वो कुछ ऐसा का एक रूप चूमना है। सूफी बहुत चूमते हैं, सदा चूमते रहते हैं। हाँ वॉइस आ रहा है। ओके, अरे तस्वीर नहीं आएगी तो आवाज तो पहुंचेगी। कोई बात नहीं। तो ये जो ये सदगुरु को सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए, वो परमात्मा विकरण है। आप लोगों से भी कभी शेयर किए होंगे हम। आवाज आ रही है जी ना? जी बीच बीच में निकिता? कट हो रहा है। हाँ जी हेलो? बीच बीच में कट हो रही है। आवाज आ रही है ना? जी अभी आ रही, बीच बीच में थोड़ा कट हो रही है आवाज। हेलो, इंतजार हाँ कर रहे हैं। ओके, जरा पानी दे आधू पा। हाँ हेलो, जी अभी आवाज आ आ रही रही है। है? हाँ जी अभी आ रही है। जी आ रही है। हेलो, ओके ओके। तो ये जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, ये एक बार नहीं होता है, हमेशा होते रहता है। केवल आप समाधि जाते हैं तभी मिलन नहीं होता। आपको भरोसा होना चाहिए। अब भरोसा कब होगा? जब आप सहज होंगे। ओंकार प्रभु तो बरस रहे हैं, उनके शरण में 24 घंटा है। और चारों तरफ भगवत आकाश, और जीजिए कैसे एक होके। एक आप अपने आनंद में, मजे में जी सकते। सबसे सहजता मुख है। मुख, चूंकि मुख ब्रह्म का केंद्र है। तो जब ये है आप आपके शरीर से हवे, तो आपका मुंह दशा बदल जाती है। मूर्ति को भी खूब चूमते क्या है, आपका चूमते हैं लोग, हाथ को चूमते हैं। ये क्या है? किसी के लिए ही है। आवाज आ रही है निकिता? जी बीच बीच में कट हो रहा है। निकिता, हाँ जी बीच बीच में वॉइस कट हो रहा है। आवाज आ रही है? जी बीच बीच में वॉइस कट हो रहा है। तुम्हारा लगता है कि वाईफाई ठीक तो कर दो वाईफाई, इससे आ रहा है। हाँ जी बीच बीच हाँ, में तो ठीक है। कट होता है जी। तो ये जो नेट इशू है, तो ये जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन
है, हर क्षण है, हर क्षण है, जी लें, जी लें। ओशोधारा में, समर्थ गुरु में आप सब समझते हैं, सब जीने की जरूरत है, भरोसा करें, भरोसा। वो आपको कुछ करना नहीं है, बल्ब जल ही जाता है, केवल मुंह के द्वार रसधार को बहने दें। जितने भी विष्णु के अवतार हुए व्यक्ति, सबों में ही जगमग कर रहे हैं, सबके जीवन की बात है, सब भगवान को जीना। भगवान कृष्ण व्यक्ति वो चूंकि हर क्षण जीते थे, वो बांसुरी पर हमेशा रहते हैं, बांसुरी को क्या कर रहे हैं, बीच बीच में हो जाए तो मुनु तो कर दो ना। नहीं हम किए, आज हम किए हैं। अभी आ रही है जी, वॉइस अभी आ रहा है। आदू को देखना भाई, हम इधर ध्यान ही नहीं जी, हम भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। तो ब्रह्म जो प्रकट होना चाहते हैं, वो जो समझा उसके लिए प्रकट होते हैं, जो नहीं समझा उसके लिए नहीं होते हैं प्रकट। भगवान कृष्ण को भी कितनों ने अपने समय में रिकॉग्नाइज किया कि वो भगवान है। हम लोग अभी समझ रहे हैं, वसुधारा में जो भी संत हैं, हम लोग हृदय में सर पर उठाए हुए जीवन जीना चाहते हैं। जय हो कृष्ण की, जय हो राधे कृष्ण की। उनके समय कौन जाने, आप सब जी रहे हैं। इसीलिए असुविधा के बावजूद भी हम लोग साथ हैं। तो ये प्रेम की, ब्रह्म की अभिव्यक्ति इस संसार के मानव के द्वारा सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा एवर स्प्रेडिंग चूमना है। लेकिन जो नहीं समझेंगे वो क्या करेंगे, वो जो करते हैं सो अभी हो रहा, मानव के तल पे देख लीजिए। तो चूमना कोई जरूरी नहीं है कि उसमें किसी सतह का स्पर्श हो। अभी हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, चलिए एक प्रयोग करते हैं। आप जहां हैं वहीं, प्रभु कृपा तो है ही, हम लोग जी ही रहे। नाथ प्रभु के शरण में हैं, हम लोग हमेशा रहते हैं, उनकी कृपा से ही, सदगुरु की कृपा से, समर्थ गुरु की कृपा से सब संभव हुआ। तो हम लोग खूब थोड़ा सा हंसते हुए मुस्कुराते, सारे लोग अकारण, सीरियस नहीं होना है। क्यों चेहरा सबका सीरियस हो गया, सीरियस नहीं कहते हैं परमात्मा प्रकट होना चाहता है, हो रहा है प्रकट। देखिए एक एक चेहरे से हो रहा है। आंख भी नहीं बंद करें अभी। आंख बंद करने का मतलब आप केवल आत्मा तक जुड़े हुए हैं, आत्मा से, जबकि ये पूरा ब्रह्म है, भीतर बाहर, मुंह से, स्पेस से जुड़े हुए हैं हम। क्यों नहीं थोड़ा सा अभी मुंह का द्वार खोल ले, कोई ठहाका नहीं लगा रहे हैं, प्रयास की जरूरत नहीं है, हल्का सा मुस्कान, आपका ये फेस मसल्स जो है रिलैक्स हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। ये भी कहते हैं जितना जो ऑर्गन, जितना जो मसल रिलैक्स करता है वो उतना हेल्दी होता है। उसके जो कंपोनेंट हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, सब अवेलेबल रहते हैं, उसको नरिश करते हैं सब तरह से, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, परमात्मीय भी, डिवाइन भी, सारे तत्व। तो हम लोग अवेलेबल हैं परमात्मा को क्या कहें, इतना आसान। देखिए प्रभु कृपा, वसुधारा की कृपा और समर्थ गुरु की कृपा कि ललायित है, वो ब्रह्म ललायित है निकलने को, परमात्मा ललायित है। और क्या है माध्यम, मुख की महिमा, मुख से, क्योंकि मुख में ब्रह्म का समाये हुए हैं, बैठे हुए हैं वो, हर एक मानव के मुख में, हर एक मानव के मुख में। तो हम लोग नाथ प्रभु के शरण में, जिनको जो सुविधा हो, आंख बंद करके हो, खुली आंखों से हो, दोनों हाथ उठा लें। जो हाथ पर ये हथेली देखते हैं, विशेष है, चमत्कार है, एक भी बाल नहीं है इसमें,
उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे टुवर्ड द स्काई, आकाश की ओर हाथ को, जैसे सुविधा हो, तकलीफ ना हो, हाथ में सहारा भी ले सकते हैं आप, हमको दिखाने की जरूरत नहीं, बस स्पेस में ही, ब्रह्म आकाश में, भगवत जो आकाश सर्वव्यापी है चारों तरफ, उसमें अवेलेबल कर दें खुले खुले। सबके चेहरे पर हंसी हो, हंसी मतलब आप सहज हैं, आप रिलैक्स हैं, आप अवेलेबल हैं। किसके प्रति? अनंत ब्रह्म के प्रति, सच्चिदानंद के प्रति, जो आपके भीतर भी है बाहर भी है। ठीक है, अब हम लोग मुद्रा बनाएंगे, आंख बंद कर लें, ज्यादातर तो स्त्रियां ही हैं, आप लोग अपने पोते को, पोती को, बच्चे को जरूर चूमती होंगी, फूल को, किसी चीज को। आंख बंद कर लें और बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से सक करें, जैसे पीते हैं हम, परमात्मा को चूमने में पीते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जो सांस, हवा भी भीतर जा रही है, लेकिन असल तो स्पेस जुड़ रहा है। ये जो भगवत आकाश है चारों तरफ, ये मुंह के आकाश से जुड़ रहा है, और मानव के मुख में जो पोस्टेरियर पार्ट में ये सेंटर है ब्रह्म का, मुंह खुली हुई रहे तब तो फिर आत्मा उन्मुख हो जाएंगे, मुंह खुली रहे तो फिर ब्रह्म के, आंख खोल ही लीजिए, बेहतर होगा, आंख खोल ही लीजिए, हमसे आंख मिलाते रहिए, आंख खुले रखिए, आंख खुले रखिए थोड़ी मुस्कुरा, हंस पड़िए, खिल पड़िए। निकिता तुम चश्मा नहीं उतार सकते, चश्मा उतार दो, चश्मा भारी लगता होगा, वो परमात्मा है अवेलेबल। हाँ, आंखों से निकलने दो, आंखों से आने दो जो आना चाहता है, और सूक्ष्म है वो ब्रह्मा, वो जो इंद्रियातीत है ब्रह्म, हो उसको कौन रोक सकता है कौन रोक सकता है। और पी लें, पीना, चूमना यानी पीना, ब्रह्म को, परमात्मा को हम पी रहे हैं, जान लीजिए, भरोसा कीजिए, परमात्मा को आप पी रहे हैं, परमात्मा को पी रहे हैं। जैसे यशोदा कहीं कि अरे मेरा मेरा लल्ला विष्णु अवतार है, यशोदा भी कहीं, कौशल्या भी कहीं, भरोसा नहीं हुआ था, उसी तरह भरोसा नहीं उड़ा, लेकिन है, पी रहे हैं आप। चलिए पीते हैं हम लोग प्रेम से, धीरे धीरे खींचिए, तो हवा का फीलिंग होगा, लेकिन स्पेस का फीलिंग नहीं होगा। ये जो आकाश है चारों तरफ, लेकिन आप प्रेम में रहें, बस प्रेम से अनुभूति हो जाएगी उसकी भी। खूब प्रेम से लंबा खींचें, जाने दें, चेतना नाभि तक चली जाएगी, खींचते रहें बहुत प्यार से, हौले हौले। मामला प्रभु का है, अनंत का है, उसकी कृपा का है, आपके लिए सहज है, अवेलेबल है, हमेशा शाश्वत, सर्वव्यापी। ले, पिए पिए, चूम रहे हैं आप, चूमने की दशा में आप पी रहे हैं, पी रहे हैं। न दांत की जरूरत है, परशुराम जी को दांत नहीं है, देखिए कोई जरूरत नहीं है, न दांत की जरूरत है, न जोड़ लगाने की जरूरत है, न कल्पना की जरूरत है, हम जीवित हैं इसीलिए भीतर जा रहा है, लंबा 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 लंबा, धीम, नाभि और नाभि से नीचे जाने, पैर तक चला गया, तलवे तक। 3 बार प्रयास करें। महसूस करें कि दूसरी बार से ही आप अपने सहस्त्रार से जुड़ने लगे, जुड़ गए, और देह बुद्धि छीन हो गई। हाथ नीचे कर लीजिए, चूमने की चाहो, पीते रहे प्रभु को, पीते रहे प्रभु को, पीते रहे प्रभु को। जय हो, जय हो, लल्ला की जय हो। कृष्ण यशोदा कहती थी मेरे लल्ला की जय। पीते रहे, पीते, सहस्त्रार छूते ही फैल गया, ब्रह्मांडीय हो गया, कॉस्मिक हो गया, देह नहीं रहा, देहातीत हो गया है। जितना मन हो प्रयोग करें। इतना सहज है, क्या नहीं दिया
सर्वव्यापी परमात्मा ने शरीर दिया, समर्थ गुरु दिए, अपने भी अवेलेबल है। वो इतना है कि समझ नहीं आता, बुद्धि छोटा है उसके साथ। अब चाहेंगे फीडबैक, चाहेंगे इस प्रयोग के बाद आप जो रमन करते हैं रमन कीजिए। कहते हैं ना शंकराचार्य, ब्रह्म रमनते चित्तं, ब्रह्म में रमन कीजिए, ब्रह्मांड में रमन कीजिए। शरीर और शरीर के बाहर दोनों एक हो गया, शरीर बचा ही नहीं। करते रहें, पीते रहें प्रभु को, पीते रहें, पीते रहें, पीते पीते रहें, पीते रहें। कितना आसान है शास्त्रार्थ। ब्रह्म मुख में है, अब कोई दूरी नहीं है वहां, वो एरिया बहुत सेंसिटिव है भी बहुत छोटा, पीछे के तालू के पीछे। अब शेयर करें कोई अनुभव अपना, जिनको इच्छा हो प्लीज शेयर, कम ऑन, आइए हम भी सुनना चाहेंगे। क्या परशुराम जी आप बोलना चाहेंगे? कौन बोलेंगे? बोलो गुरमीत, अभी तुम चरैवेती करके आई हो, करो अभी चरैवेती। हाँ पहले इनका स्वागत कीजिए, चरैवेती करके आई है ये निकिता की मम्मी है, गुजरात से, अहमदाबाद से। चलिए बोलिए, कोशिश। हाँ कोई देहातीत की फीलिंग हुई। हाँ, देहातीत की फीलिंग हुई, जो समाधि में होती है, वो बैठे बैठे हो गया खुले आंखों से। हाँ और बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट अच्छा, फील हो रहा था। बस देहातीत हो गए। यह भी मामूली चीज नहीं हुआ है, खुली आंखों से, केवल मुख में ब्रह्म है इसीलिए। और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत। और बोलिए शांति, तुम बोलो कुछ जो बोलना है, अव्यक्त पर मुंह से ब्रह्म प्रकट होगा, भरोसा रखो, वो मचल रहा है। हाँ बोलो बोलो, स्वागत है। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ, जैसे मतलब लगा शरीर ही खत्म हो गया है, एकदम हल्के हो गए हैं एकदम। हाँ और वाह पूरा बिस्तर आकाश जैसा हुआ। वाह वाह, इसका मतलब हम लोग सहजता से आसान समाधि में जा सकते हैं। हाँ एक चीज और लगा, जैसे आप बोले कि मुंह खोल के आकाश से मिल जाना, हाँ तो ऐसे तो हम लोग अक्सर मुंह खोलते ही, लेकिन इतना अनुभव से नहीं गुजरे थे। लेकिन जब आज हम अनुभव किए तो लगा सच में भीतर बाहर एक ही है एकदम। पूरा आकाश में ही हम बैठे हैं, पूरा घर तो आकाश के भीतर ही है हम लोग। तो फील हुआ कि जैसे कि हम लोग एक ही है, अद्वैत जैसे। जय हो रचनाकार प्रभु की, जय हो साधक लोगों की। तो ये मुख तो हमारे पास है, हर एक के पास है। अब मुख तो खुलते ही रहता है, केवल हम प्रेम से प्रेमल चैतन्य नहीं होते, कंसस मैंने लविंगली अवेयर नहीं होते हैं उसके प्रति, लविंगली अवेयर, प्रेम से लदे, रस से भरे हुए, अवेलेबल। ब्रह्म तो चारों तरफ है, कहां नहीं है वो, कहां नहीं है वो ब्रह्म। तो और तुम बोलो रूबी, बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी हायर तल की हो। और भी जो बोले आए, कम ऑन, मुझे कहना उसकाना पड़ रहा है, मोटिवेट करना पड़ रहा है, अच्छा लगता है आपको सुन के। ये सब परमात्मा बोलवा रहा है हमसे, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं से पढ़ के मैं नहीं कर रहा। जैसे जैसे आया, बैठते हैं निराकार में, जाते हैं प्रभु के शरण में, प्रभु क्या कहते हैं आज के लिए, आप क्या तो देव देते हैं, आप लोग तक पहुंचा देते हैं, आपको भी अच्छा लगता है। जिए, इसको जीने की बात है, क्षण क्षण जिए। और कौन बोलेंगे? कोई बोलिए, आइए शेयर कीजिए। कितना आसान, बोलो अपना परिचय देते हुए। जो भी नए मित्र हैं वो बोलें, अनम्यूट करें, अपना नाम बोलें। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
निकिता तुम बोलो, अरे तुम हमारी होस्ट हो, इतना मेहनत करती हो, तुम भी शेयर करो, तुम अभयपद कर चुकी हो, शेयर करो योर फीलिंग्स, योर एक्सपीरियंस। जी, वो देहातीत वाली फीलिंग आ रही है कि ब्रह्म वाली फीलिंग आ रही है। क्या बात, यही तो है, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया देहाती फीलिंग, जी अद्वैत की फीलिंग है। और उसमें जीजिए, परमात्मा निराकार निर्गुण रूप में ही अवेलेबल है, और आकार में सर्वश्रेष्ठ हम लोग हैं, मानव हैं। जी के देखिए, जी के देखना, जीना है, मुंह हाजिर है, मुंह तो दिया हुआ है, बचपन से है बचपन से है, खाने पीने बोलने सांस लेने, केवल लविंगली अवेयर, क्षण को, क्षण वर्तमान को जीते रहे, जीते रहे, बड़ा मजा है। और कोई आइए, स्वागत है आप सबों का, अपने अनुभव शेयर करें। सबसे इंटेंस फीलिंग है, आपने देखा, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? जी आ रहा है, वीडियो आ रहा है। आ रहा है, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, ओके। तो आपने देखा कैसे हम लोग जुड़े, हंस के, मुस्कुरा के। अब घर पर जाके आजकल चूमना देखा आपने, चूमना कोई शारीरिक घटना नहीं है, परमात्मा बेकरार है, बहुत जोरदार, बहुत आसान है, परमात्मा बेकरार है, आप बेकरार नहीं है, ये मत सोचिएगा। केवल स्त्री पुरुष का ये अधिकार नहीं है, परमात्मा का अधिकार है, वो लाचार किए देता है और हम चूम बैठते हैं। भगवान कृष्ण भी सबसे बड़े, हमारे पोस्टर क्या कहें उनके नाम के लिए, सबसे बड़े तो वो है, इसको प्रस्तुत, भगवान कृष्ण का नाम आते ही प्रेम, लेकिन मुख तो नहीं आता, मुख तो हम साधक लोग ला रहे हैं। तो ये आपको जीना है, तो इसका घर में पीना है, क्या चूमना यानी पीना, प्रभु को पीना। नाम बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिएगा, हम प्रभु को पी रहे हैं, हा, प्रभु को पी रहे हैं, हो सकता है हम बनाए तो। और आए, कोई तैयारी है, चाहे वैसे ही स्पॉन्टेनियस कोई बोलना चाहते हैं तो बोलें। तो अगला जो होगा इसी पर करेंगे। कल हम जा रहे हैं नीलों के यहाँ, अहमदाबाद जा रहे हैं, फिर वहां से जाएंगे हम, पसंद हमको बहुत अच्छा लगता है सोमनाथ, भगवान शिव की बड़ी कृपा है, यशोधरा पर हम पर भी बड़ी कृपा है, भगवान कृष्ण उनकी तो पूछिए ही मत। हम 5वीं बार जा रहे हैं, हर एक साल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको, वहां तो हम रहना चाहते हैं। तो अब इस बार जा रहे हैं 9 दिन के लिए रहने, तो फिर वहां से ही करेंगे हम, 14 तारीख को करेंगे। और सत्संग भी है मेरा अहमदाबाद में, वहां के लिए तो बहुत विशेष एक विषय उतरा है। अपने भारत में परंपरा रही है कि लोग तीर्थ यात्रा करते रहे हैं, तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा अपने सदगुरु भी शुरू में यात्रा करते थे, उसका नाम उन्होंने श्रद्धांजलि यात्रा दिया था। हम लोगों ने खूब यात्रा की है उनके साथ, पहला दूसरा तीसरा, कई जगह, पहला अमृतसर में हुआ, दूसरा यहाँ हरि मंदिर यानी गुरु गोविंद सिंह जी का हरि गुरुद्वारा है, पूरे भारत के लोग आए थे, दूसरा यही हुआ, फिर तीसरा पावापुरी में, इसी तरह कई जगह यात्राएं हुई। तो पहले भारत में परंपरा थी, आपने अंगद देव जी का नाम सुना होगा, अंगद देव जी भी जाते गए थे यात्रा में, वहां एक सन्यासी से भेंट हुई, दोस्त हो गए, दोनों आदमी दोस्त हो गए, तीर्थ यात्रा में ही गए थे। फिर उसके बाद सन्यासी भी इतना प्रेम में हो गया, इनके दोनों में इतनी घनिष्ठता हो गई कि इनके घर मेहमान हो गया। सन्यासी जल्दी घर में नहीं टिकता है गृहस्थ के घर में, वो स्वपाकी होता है, बाहर खाता है, आप उसको कुछ भेजना चाहते तो अपने बनाएगा, झोपड़ी में रहेगा बाहर। हम लोग यहाँ भी गाँव में भी आए हैं, वो ठाकुरबाड़ी पर या किसी पोखर के सरोवर के किनारे रहते थे, झोपड़ी में बनाया जाता था झोपड़ी। इसी तरह अंगद देव जी के घर ठहरा, लेकिन एक दिन खाते खाते उस संत ने चर्चा कर दी, उस सन्यासी ने, आपका गुरु कौन है? अंगद देव जी से पूछ दिया, वो गृहस्थ थे, उनका गुरु, घबरा गए हो। तो समझ गया सन्यासी तुरंत खाना खाते खाते इतना घनिष्ठ, महीनों रहे वो तीर्थ यात्रा में, महीनों उनके घर रह गए, फिर उठ गए जूठे हाथ, कहे कि पाप हमसे हुआ,
पापो हमने जो खाया इसके साथ रहा, निगोड़ा के साथ पाप हो गया। तुरंत चल दिए वो घर से, उठ के निकल गए वहां से। बहुत चोट लगी अंगद देव जी को, बहुत दुखी हुए। क्या हो गया? तो उन्होंने कहा है क्या गुरु? तो बगल में ब्याही गई थी एक बच्ची गुरु के परिवार में, तो वो गीत सुनाती थी, शायद नाम हम गलत हो रही है, क्षमा कीजिएगा। तो गीत सुना रही थी, तो वो खोजते खोजते चले गए और अंगद देव जी गुरु हुए। उसोधारा के गए गुरु हो गए। यानी तीर्थ यात्रा में ही दोस्ती हुई सन्यासी से, वहीं बीज पड़ गया। तो अपने यहाँ बहुत परंपरा बुलंद रहे। हम भी गए, जाते थे दादी के साथ गंगा स्नान, बहाना था घूमना, समझते तो थे नहीं जा रहे हैं घूमने। पूरा लोग लश्कर जाता था, बहुत लोग जाते थे उनके साथ, हम भी हो लेते थे, खूब खेलते थे गंगा के किनारे बालू पर, सब लोग केयर करते थे। तो तीर्थ यात्रा और ओशो, तीर्थ यात्रा यानी परिव्राजक होना। साधु लोग इसको परिव्राजक होना कहते हैं। घूमना, घूम के जीवन जीना, मांग के खाना, कोई सी बनाए हुए अब तो संभव नहीं है। अब तो कोई इतना घर में फाटक रहता है, फाटक पर दरबान रहता है, किसको कोई भीग देगा। अब तो कोई जाएंगे ही नहीं शहर में किसी के घर में। पहले तो लोग मांग लेते थे, भाग्य समझते थे कि हमारे दरबार पर कोई आया है मांगने, खुश होते थे, भाग्यशाली समझते थे कि हम इस लायक हैं कि हमारे यहाँ कोई मांगने आया है, और खुशी खुशी देते थे। और दक्षिणा में एक्स्ट्रा देते थे कि आपने, हो सकता था आप नहीं लेते, सब लोग पहले नहीं भिक्षा लेते थे सबका। ये है वर्णन शास्त्रों में। ब्राह्मण सबके यहाँ नहीं जाते थे भिक्षाटन में सबसे मांगने, राजा के यहाँ भी नहीं जाते थे। जब बुलाया जाता था तब जाते थे, वैसे नहीं जाते थे। तो घूम के अपने मर्जी से जीना, उसमें पकड़ ढीली होती है। यानी तीर्थ यात्रा यानी परिव्राजक। ओशो ने भी कहा था, उनसे पूछा गया था कि आप शरीर कैसे छोड़ना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं परिव्राजक होकर छोड़ना चाहूंगा। यानी घूमते घूमते हिमालय गए थे वो, लेकिन फिर नियति को भी कुछ नहीं मंजूर था। फिर पूना में ही, आश्रम में ही उन्होंने शरीर त्यागा, शरीर छोड़ा उन्होंने। तो जहां भी शरीर छोड़ दिया तो छोड़ दिया उन्होंने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। इसी तरह यही विषय होगा, अनंतता को जीने का एक ढंग तीर्थ यात्रा परिव्राजक होना। जो मैं जा रहा हूँ वहां तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, परिव्राजक होने जा रहा हूँ, वही विषय होगा वहां अहमदाबाद में। और फिर जो लोग प्रश्न पूछेंगे तो जो उतरता है वो भी, हम उतरा था, हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो अब समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए अभी देखिए सब लोग डटे हुए हैं। जय उस ब्रह्म की, परमात्मा की, उस प्यास की जो आप लोग अभी तक हैं, निहाल हुए हम सब। सदगुरु के कृपा से, समर्थ गुरु कृपा से सब हुआ। हमारी प्यारी होस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, सबको धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। जय हो। अब विदा लेते हैं, कोई संगीत बजा दो उत्सवपूर्ण, फिर हम लोग विदा होते। जीना है ब्रह्म में, ब्रह्म तो चाहते वो मचल रहा है। ठीक है, अब विदा लेते हैं। आप सबकी जय हो।